हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट यूज ऑफ एनएफ की चर्चा करेंगे, जहां हम लोग एनएफ के यूजेस को पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एनएफ का मतलब समझे तो एनएफ का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी चीजें हैं जो आपके लिए पर्याप्त है तो वहां हम लोग एनएफ का यूज करते हैं। अब देखेंगे एनएफ के प्लेसमेंट, सेंटेंस में इनके प्लेसमेंट की ओर देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें, अगर एनएफ के साथ नाउन का यूज हो तो नाउन से पहले हम लोग एनएफ का यूज करते हैं। जैसे हम लोग यूज करेंगे आई हैव एनफ मनी। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें या फर्स्ट यूज की बात करें तो हम लोग नाउन के पहले एनएफ का यूज करते हैं। हम लोग नाउन के पहले एनएफ का यूज करते हैं। जैसे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। या फिर सी हैज एनफ टाइम, उसके पास पर्याप्त समय है। सी हैज एनफ टाइम, उसके पास पर्याप्त समय है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं नाउन से पहले एनएफ का यूज। नाउन से पहले एनएफ का यूज पर्याप्त के मीनिंग में हम लोग पर्याप्त के मीनिंग के लिए एनएफ का यूज करते हैं और नाउन से पहले एनएफ का यूज करते हैं। और फिर एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। देयर इज एनफ वाटर इन द बोतल। इन द बॉटल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बॉटल में पर्याप्त पानी है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एनएफ का यूज हमेशा नाउन के पहले यूज कर रहे हैं। एनएफ का यूज हम लोग हमेशा नाउन के पहले कर रहे हैं। अब दूसरा यूज देखेंगे हम लोग एनएफ का। एनएफ का यूज हम लोग हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद करते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद हम लोग एनएफ का यूज करते हैं। यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट यूज में देखा कि एनएफ का यूज हमेशा नाउन के पहले, जबकि सेकेंड यूज में हम लोग देख रहे हैं कि एनएफ का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद। हमेशा हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनएफ का यूज करते हैं। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। सी इज टॉल इनफ। सी इज टॉल इनफ टू रीच द सेल्फ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सेल्फ को पकड़ने के लिए वह सेल्फ तक पहुंचने के लिए वह पर्याप्त लंबी है। वह पर्याप्त मींस वह इतनी लंबी है कि वह सेल्फ को पकड़ ले, सेल्फ तक पहुंच जाए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद हम लोग एनएफ का यूज कर रहे हैं। तो यहां हम लोगों ने सेकंड यूज में देखा कि एनएफ का यूज हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं। सी इज टॉल एनफ, हम लोग यहाँ एनफ टॉल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग टॉल एनफ का यूज करेंगे। हम लोग यहाँ एनफ टॉल का यूज नहीं करेंगे। एनफ के साथ, एनफ को अगर पहले लगाना है तो एनफ के साथ हमेशा हम लोग नाउन का यूज करेंगे। लेकिन टॉल नाउन नहीं है तो हम लोग टॉल एनफ का यूज करेंगे। मींस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हम लोग एनफ का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे। दिस रूम इज बिग इनफ फॉर अस। यह कमरा हमारे लिए पर्याप्त बड़ा है। हमारे लिए पर्याप्त बड़ा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बिग के बाद एनफ, मींस एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज। एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हम लोग एनफ का यूज करते हैं। जबकि अगर नाउन की बात आए तो हम लोग नाउन के पहले एनफ का यूज करते हैं। तो इसके आगे हम लोग थर्ड यूज देखें। इसके आगे अगर हम लोग एनफ के थर्ड यूज की बात करें तो हम लोग देखेंगे एनफ अगर प्रोनाउन की बात की जाए, अगर एनफ एज अ प्रोनाउन की हम लोग बात करेंगे, वहां हम लोग नाउन के रिप्लेसमेंट में या फिर नाउन को छोड़ के सिर्फ एनफ को यूज करके हम लोग सेम मीनिंग को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले इनके यूज को उनके एग्जांपल से देखेंगे। यहां हम लोग देखेंगे एनफ के थर्ड यूज में कि जब एनफ अकेले यूज होता है, एनफ जब अकेले यूज होता है तो इसके बाद हम लोग नाउन का यूज नहीं करते हैं। अकेले यूज होता है, एनफ अकेले यूज होता है तो हम लोग इसके बाद नाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, डू यू नीड मोर फूड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं डू यू नॉट नीड मोर फूड। हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा क्या तुम्हें और खाने की जरूरत है? अगर हम लोग इसका आंसर देना चाहें तो दैट्स इनफ। नो, यहां हम लोग इसका आंसर देंगे नो दैट्स इनफ। या फिर आई हैव एनफ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एनफ फूड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यूज कर सकते हैं दैट्स एनफ या फिर आई हैव एनफ। तो यहां हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं? यहां हम लोगों ने देखा कि यहां हम लोग नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। तो नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए हम लोग नाउन एनफ का यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। एनफ एज अ प्रोनाउन। हम लोग थर्ड यूज कर रहे हैं एनफ एज अ प्रोनाउन। तो नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए हम लोग एनफ का यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। जैसे हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल। अगर देखें, इज
इज देयर इनफ वाटर, इज देयर इनफ वाटर, क्या वहां पर्याप्त पानी है या क्या वहां काफी पानी है। तो यहां अगर हम लोग देखना चाहें, आंसर देना चाहें, यस देयर इज इनफ, यस देयर इज इनफ। तो यहां हम लोग देखेंगे, यहां अब इनफ वाटर बोलना जरूरी नहीं है, इनफ वाटर बोलना जरूरी नहीं है, हम लोग देयर इज इनफ का यूज करेंगे, यस देयर इज इनफ, यस देयर इज इनफ। तो यहां हम लोग देखते हैं इनफ का यूज कर रहे हैं एज अ प्रोनाउन, नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए। जैसे अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल देखें, इनफ इज इनफ, काफी हो गया, इनफ इज इनफ मींस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए हम लोग इनफ का यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। तो लोगों ने इनफ के 3 यूजेस देखे। फर्स्ट यूज हम लोग देखा कि नाउन के पहले इनफ का यूज, नाउन के पहले इनफ का यूज, और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड यूज देखा कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ का यूज, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ का यूज, और थर्ड यूज हम लोग देखा कि इनफ का यूज एज अ प्रोनाउन, इनफ का यूज एज अ प्रोनाउन। जबकि जहां हम लोगों ने देखा कि नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए हम लोग इनफ का यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।